हाय गाइस, सरर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो ये सब हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है वो भी हम देखेंगे। आपकी एनर्जीज क्या है और इन फ्यूचर क्या आपको देखने को मिल सकता है, क्या चांसेस है इन फ्यूचर आपकी लाइफ में। अगर उसमें गाइडेंस आएगी तो गाइडेंस, और अगर कुछ गुड न्यूज़ होगी तो वो भी मैं दूंगी। ठीक है, सो लेट्स सी। सबसे पहले तो मैं आप ही की एनर्जी देखूंगी। यहाँ पर जो है जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। और अभी इस वक्त आप अपना और अपने पर्सन का नाम लीजिए मन में। यूनिवर्स प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है इस वक्त। मेरे व्यूवर्स क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के, इस पर्सन को लेकर के, प्लीज बताइए। थैंक यू। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। अपकमिंग फ्यूचर में क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, यूनिवर्स प्लीज बताइए। थैंक यू। द एम्परर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, यूनिवर्स 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपके लिए पेनफुल हो गया है, ऐसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लाइक अभी मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहाँ आप एक पेनफुल एनर्जी में हो। और रिसेंटली शायद आपको पता चला है आपके पर्सन के बारे में कुछ, जिसकी वजह से आप दुखी हो, या फिर आप लोग सेम वर्क प्लेस पर हो और आप देख रहे हो कि ये पर्सन जो है आपसे उतना बात नहीं कर रहे हैं, आप में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, ये किसी और में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, किसी और से ज़्यादा बात कर रहे हो। और ये चीज़ शायद आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रही है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, ऐसा यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है। ये रिलेशनशिप एक पेन जैसा हो गया है। हर दिन आप एक नया पेन, ऐसा लगता है जैसे हर दिन आपको एक नई तकलीफ़ इस रिलेशनशिप की वजह से मिलती है। हर दिन एक नई परेशानी आपको जो है होती है, हर्ट होता है, दिल दुखता है इस पर्सन की वजह से, इस रिलेशनशिप की वजह से। कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें होती है उनकी तरफ से जो ऐसा रहता ही है, या पास्ट में ऐसा हुआ है। अगर आप लोग अभी नो कांटेक्ट और सेपरेशन जैसी उस पे हो जहाँ आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, या तो मुझे लगता है कि, और आप सेम वर्क प्लेस से भी नहीं हो, तो आई थिंक ये पास्ट रहा है ऐसा, जहाँ आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो और आपके पर्सन ने ही आपको हर्ट किया है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती रही है और आप उनको मना करते रहे हो कि आप ये काम मत कीजिए, ये काम मत कीजिए, लेकिन उन्होंने कभी भी उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया और उन्होंने वही किया जिस चीज़ ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई। मे बी आप उनका किसी से बात करना आपको अच्छा नहीं लग रहा था, तो आप उस पर्सन के लिए उनको मना कर रहे थे
कि आप उस पर्सन से बात मत कीजिए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बंद नहीं किया। एंड आई थिंक ये भी आपके लिए बहुत पेनफुल रहा कि उस पर्सन को मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल भी कदर नहीं है। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई थिंक ये इस पर्सन के ऊपर आपने इतना ट्रस्ट किया था या फिर इस पर्सन से इतना दिल लगा लिया कि अब अगर आपके पास कोई और नया ऑफ़र भी आता है तो आप उस इंसान को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। यानी कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्यार से, रिलेशनशिप से आप भाग रहे हो। कोई इंसान अगर आपको प्यार देना चाह रहा है तो आप उससे भी भाग रहे हो। अगर कोई आपको आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है या प्यार का हाथ बढ़ाता है, यू नो आपको प्रपोज करता है या बोलता है कि मुझे तुमसे प्यार है, आप उनके ऊपर यकीन ही नहीं कर पाते हो। ऐसा लग रहा है जैसे अभी आप भाग रहे हो चीज़ों से, क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं। और ऐसा है कि अभी मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है क्योंकि ये चीज़ें शायद आपको हर्ट कर रही हैं, या आपने हमेशा प्यार में ये चीज़ महसूस की है कि हमेशा आपको धोखा मिला है और हर्ट मिला है। तो अब आपका ऐसा हो गया कि एक होता है ना किसी चीज़ में, या हमें बार बार धोखा मिलता है, ठीक है, तो इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं, फिर उसका भरोसा करना मुश्किल हो जाता है इंसानों के ऊपर कि यार कैसे भरोसा किया जाए। जिसके ऊपर जितना भरोसा करो वो उतना ही ज़्यादा बुरी तरीके से भरोसे को तोड़ करके जाता है। तो शायद ये वाली मुझे एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, जहाँ आप चीज़ों से भाग रहे हो। तकलीफ़ भी है तो उससे भी भाग रहे हो, किसी को शो नहीं करते हो। अपने अंदर है वो घुटन, अपने अंदर है, लेकिन आप बाहर किसी को वो चीज़ शो नहीं कर रहे हो। अपना पेन, अपनी तकलीफ़ शो नहीं कर रहे हो। जिस तरीके से मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना वर्ड्स को लेकर के वो हो रही हूँ ना रीडिंग करते टाइम, आई फील आप में से कुछ लोग हैं जो बोल ही नहीं पा रहे हैं। अगर आपको मौका भी मिले या कोई ऐसा सिक्योर स्पेस भी मिले जहाँ आप अपने दिल की बात बता सकते हो, शायद आप वहाँ भी नहीं बोल पा रहे हो। आपको वर्ड्स ही नहीं मिल रहे हैं कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ उस चीज़ को। कई बार हम कुछ इतना हर्ट होते हैं अंदर से या इतना पेन फील करते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम उस तकलीफ़ को सामने वाले को वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करें। एंड आई थिंक उस कंडीशन से आप गुज़र रहे हो और चीज़ों से भागते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। कोई है जो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है बट आप उससे भी भाग रहे हो, उससे भी बच रहे हो, क्योंकि आपका ये कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखे या मुझे दोबारा से धोखा मिले। कुछ लोगों का ये है सीन कि आप शायद हील नहीं हो पा रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो इस पर्सन के उससे। कोई प्रपोज भी कर रहा है, कोई आपकी ज़िंदगी में आने की भी कोशिश कर रहा है, तो आप उससे दूर भाग रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं उधर 100% नहीं दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगा, तो उसको तकलीफ़ मैं क्यों दूँ। और कुछ के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे अब ट्रस्ट ही नहीं रहा है। कोई बोलता है आपसे सच्चा प्यार करता हूँ तो आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस ही ऐसे रहे हैं पेनफुल। तो आई थिंक चीज़ों से आप भाग रहे हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वंस भी है, सेवन ऑफ कप्स। आई थिंक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ को लेकर के इन फ्यूचर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना रहे हो। जैसे अभी तक ना बाउंड्रीज नहीं थी, बट अब आप अभी बाउंड्रीज बना रहे हो, क्योंकि बाउंड्रीज बनाने का मतलब ये है कि चूज़ी हो रहे हो, ठीक है। दूसरा बाउंड्रीज का मतलब ये है कि आप इतना हर्ट हो चुके हो कि अब आपका ये है कि मुझे अपनी पर्सनल स्पेस में अब किसी को आने नहीं देना है, या उतना ज़्यादा किसी से अटैचमेंट नहीं रखनी है कि कोई आए और मुझे तकलीफ़ पहुंचा करके जाए। तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। सो इन फ्यूचर आई थिंक आप एक तो प्रैक्टिकल माइंडसेट में भी जाते हो मुझे दिखाई दे रहे हो, प्लस बाउंड्रीज बनाते हुए दिखाई दे रहे हो।
चूज़ी हो रहे हो। मुझे लग रहा है कि शायद जो भीड़ है आप उसको कम करोगे। अगर आप देखो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, यहाँ देखो सिर्फ 3 ऑफ कप्स रह गया है। सो ये इतने सारी जो रिश्ते जो चीज़ें आपकी लाइफ में एकदम मिक्स हो गई हैं। मुझे लग रहा है आप इनमें चूज़ी होने वाले हो कि मुझे अपनी लाइफ में क्या रखना है, मुझे अपनी लाइफ में से क्या बाहर निकालना है। सडनली मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर आपके दिमाग में चीज़ें आने वाली हैं कि मुझे जो है किसको अपने लाइफ में रखना है, किसको अपने पर्सनल स्पेस में आने देना और किसको नहीं आने देना है। ये आप डिसाइड करोगे, चूज़ी बनोगे एंड आप बाउंड्रीज सेट करोगे उन टॉक्सिक लोगों से जिनके साथ आपने बहुत अच्छा बिहेव किया लेकिन उनकी तरफ से कभी भी आपके लिए अच्छा बिहेव नहीं आया है। ठीक है, सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आप करने वाले हो। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स हैं। हर्ट आप रहोगे, मुझे लग रहा है बीच बीच में मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि आई थिंक आप हिम्मत कर रहे हो एंड ये बहुत बड़ी बात है कि कोई इंसान कोशिश कर रहा है किसी चीज़ से बाहर निकलने की या किसी इमोशनल उससे बाहर निकलने की। और ऑफकोर्स ये चीज़ें होती है। ऐसा लगता है कि आप निकलोगे भी, थोड़ा सा इमोशनल भी रहोगे आप, थोड़ा एनर्जी मैं ऐसा देख रही हूँ कि एक कोशिश मुझे दिखती है जैसे कि आप बहुत परेशान से हो, हर्ट हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत हैवी हार्ट की एनर्जी है। शायद आप रात को भी चैन से सो नहीं पा रहे हो या अगर आप सोते भी हो तो आंखें खुल जाती हैं, आधी रात में आंखें खुल जाना, सडनली नींद पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि आप बहुत सोच रहे हो, आपके लिए चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, छोटी छोटी चीज़ों की आप टेंशन बहुत लेते हो, तो वो बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी वो ये कि जो आपके मन आपको करने के लिए कह रहा है ना, बेशक एकदम से किसी भी चीज़ से बाहर नहीं निकला जाता, लेकिन जो आपका मन कह रहा है ना कुछ चीज़ों को करने का, वो आपको बहुत लाइफ में वो चीज़ें दे सकता है जो आप चाहते हो। जैसे कि चूज़ी होना, जैसे कि हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाना, ये आपकी लाइफ में जो है आपको पॉजिटिविटी देगा। एंड जब इंसान को पॉजिटिविटी मिलती है और जब वो रिलैक्स होता है तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ता है, और वही मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। ओके, अभी जो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और मैं बोलूँगी, जिन लोगों ने कोई तो है, कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको चीट किया है, जिसने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले नेक्स्ट 4 या 7 डेज़ में ये कोई इंसान आपकी लाइफ में वापस से आ सकता है। मैं इस पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी देखेंगे इनकी एनर्जी तो, बट कोई ऐसा इंसान जब आपको उसकी ज़रूरत थी तो वो आपको उसने आपकी हेल्प नहीं की, उसको ज़रूरत होती है वो हेल्प लेता है या लेती है, या इस इंसान ने आपको किसी तरीके का कोई धोखा दिया था। चांसेस है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में इन फ्यूचर वापस आ सकता है। ठीक है, मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि धोखेबाज इंसान को बदलने की मत सोचो। ठीक है, धोखेबाज ही रहता है, बस हालात बदलते हैं, सिचुएशन चेंज होती है। धोखेबाज जो इंसान होता है ना, वो धोखेबाज ही होता है। अगर किसी इंसान ने आपको धोखा दिया है और वो आपकी लाइफ में वापस से आने की कोशिश कर रहा है तो आप उसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिसकी फितरत में है वो दोबारा भी देगा। ठीक है, नहीं, जो इंसान धोखेबाज नहीं है वो नहीं देता है, कभी नहीं देता है। वो बेशक सच मुंह पे बोल के जाएगा, हर्ट करके जाएगा, तकलीफ़ दे के जाएगा, लेकिन धोखा दे के नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर सकते हैं, वो एनर्जी लेने के लिए जो आपसे उनको हमेशा मिलती रही है, यानी कि किसी तरीके की हेल्प, किसी तरीके की मदद। वो लोग अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो आपका जब मर्जी इस्तेमाल कर लेंगे, जब मर्जी आपकी हेल्प ले लेंगे। क्यों? क्योंकि आप कर देते हो। ठीक है, आप कर देते हो, आपने ही बहुत कुछ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, तो आप क्या करते हो, बहुत जल्दी रिलेट कर लेते हो खुद को दूसरों से, और आप दूसरों के लिए बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो क्योंकि आपने अपनी लाइफ में वो टफ़ टाइम देखे हैं, वो चीज़ें देखी हैं। तो कहीं ना कहीं आप इमोशनल हो जाते हो वहाँ पर। बट मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि जिसने धोखा दे दिया उसको दोबारा मौका मत दो। ठीक है, ये मैं आपको बहुत क्लियरली यहाँ पर बोलूँगी
क्योंकि ये आपकी एंजाइटी का कारण बन सकता है, ये चीज़ आपको और ज़्यादा हर्ट कर सकती है। ऑलरेडी आप एक इमोशनल उससे गुजर रहे हो, उसके बाद में एक और वैसी चीज़ मिलना, फिर वो इमोशनली इंसान बैलेंस नहीं कर पाता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि कोई ऐसा इंसान आने की कोशिश करेगा आपकी लाइफ में जो पहले जा चुका है या आपको हर्ट कर चुका है, धोखा दे चुका है, ठीक है, या जब आपको उसकी ज़रूरत थी तो आप नहीं थे, वो आपकी लाइफ में वापस जब आपको उसकी ज़रूरत थी तो उस इंसान ने आपकी कोई हेल्प नहीं की थी, बल्कि उसने जो आपको इग्नोर किया या उन्होंने बात ही बंद कर दी थी। तो ऐसा इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। तो ऐसे लोग यहाँ पर ना, आपका वो जो चूज़ी बनना है इस चीज़ में भी बनना है, ठीक है। जिसने धोखा दे दिया हटाओ, बस एक ही मौका दो, दोबारा मौका मत दो। दोबारा दोगे आपको फिर हर्ट होगा, फिर तकलीफ होगी। तो वो चीज़ें करो भी मत, क्योंकि यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज भी है, एनजाइटी वाली एनर्जीज भी है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ना ही दो तो बेहतर है, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज, देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। लेट्स सी। दूसरों से ज़्यादा इमोशनली एक्सपेक्टेशंस रखना, ये आपके हमेशा आपको अपनी लाइफ में स्टक बनाता है। प्लस दूसरों पे खुद से ज़्यादा भरोसा करना, ये हमेशा आपको हर्ट करता है। ये दो चीज़ों पर काम कर लोगे तो ना कोई हर्ट कर पाएगा और ना आप कभी ज़िंदगी में रुकोगे, हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। तो ये चीज़ों पर काम कर लो गाइस, आपकी एनर्जी से शो कर रहे हैं यहाँ पर। कैन यू इस पास्ट एनर्जी बताइए, पास्ट एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताइए। पास्ट एनर्जी क्या थी प्लीज यूनिवर्स, थैंक यू। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, पास्ट में इस पर्सन ने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है, आपसे झूठ बोले हैं बहुत सारे, आपको धोखा दिया है इस इंसान ने। मैनिपुलेटिव किस्म के इंसान है, अपने फ़ायदे के लिए, अपने तरीके चीज़ों के लिए इस इंसान ने आपको हमेशा मैनिपुलेट किया है, ठीक है। जब भी आपको ज़रूरत रही है तो ये इंसान ने सबसे पहले आपका साथ छोड़ा है, कभी भी साथ दिया नहीं आपका जब भी इनकी आपको ज़रूरत पड़ी है ज़िंदगी में। तो ये मुझे ऐसी एनर्जी में दिखाई देते हैं यहाँ पर। आई थिंक आप इनसे प्यार करते हो, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ तो ऐसा है आपके पास जो इनको आपकी तरफ खींचता है, ये मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है। कुछ ऐसा है जो कि इनके लिए शायद बहुत इम्पोर्टेंट है या बहुत ख़ास है। या तो आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वो चीज़ इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, या फिर आप सुंदर बहुत हो, आपकी ब्यूटी अट्रैक्ट करती है इनको, ठीक है। बट कुछ तो ऐसी चीज़ है जो इनको इधर दिखती है और उनको पता है कि वो नहीं मिल रही कहीं और से, तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। किसी तरीके की पोजीशन भी हो सकती है आपकी, आप किसी तरीके की अच्छी पोजीशन पे हो या फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इंसान देखता है। और एक ऐसी एनर्जी होती है ना कि कुछ लोग होते हैं ना जो अपना फ़ायदा देख के रिश्ते बनाते हैं, ये मुझे कुछ वैसी एनर्जी दिखाई देती है। सो मुझे लगता है पास्ट में आपने इनको बहुत तरीके से मदद भी की है, बहुत तरीके से हेल्प भी की है। इस इंसान ने बहुत मैनिपुलेट किया है आपको, ये मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। जब भी ये कुछ बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन कितना जेन्युइन है या ये इंसान कितना सच बोल रहा है, एंड आप आए हो उसमें। यहाँ पर बहुत ख़तरनाक वाली मैनिपुलेशन है, बहुत इमोशनल, बहुत मीठा बन के दिल में जगह बनाना और फिर जो इनको चाहिए वो लेना और फिर चले जाना, ऐसी वाली ख़तरनाक मैनिपुलेशन दिखाई देती है। और शायद ये आप समझे भी हो, आपको समझ में भी आया है इनका ये पैटर्न। अभी कुछ खास दिया नहीं है इस इंसान ने आपको, बल्कि आपने इस इंसान को बहुत कुछ दिया है, ये मुझे दिख रहा है। इस इंसान ने सिवाय झूठ के कुछ नहीं दिया। यूनिवर्स, इस पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? इस पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? प्लीज़ बताइए। थैंक यू। द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स,
10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। पाइसेस मीन राशि, कैंसर स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक राशि, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला और कुंभ राशि, ये साइन हो सकते हैं आपके पर्सन के। नंबर 2, 11, 10 और 5 ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पर्सन की। फरवरी, नवंबर, अक्टूबर और मई ये मंथ्स कुछ खास हो सकते हैं, या फिर ये इनका बर्थ मंथ हो सकता है। ओके, तो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस पर्सन की तरफ से। ऑलराइट, सो लेट्स सी। सबसे पहले तो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, थैंक यू। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ भी हाइड करना, होल्ड करना, और वहाँ भी ये पर्सन अपनी रियलिटी को छुपा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आई थिंक ये पर्सन बहुत कुछ आपसे छुपा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये छुपाते हैं, ये बातों को छुपाते हैं, बहुत सी चीज़ों को छुपाते हैं। 6 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। इन्होंने अपनी पास्ट की बहुत सी चीज़ें आपसे छुपाई है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इन्होंने जो भी अपने पास्ट के बारे में आपको बताया है ना, वो पूरी तरीके से सच नहीं है। इन्होंने बहुत सी चीज़ें छुपाई हैं, ठीक है। ये बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना थोड़ा डरते भी हैं आपसे। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आई थिंक आप बहुत इंट्यूटिव हो, और बहुत बार आपने अपनी इंट्यूशन के थ्रू उनको पकड़ा है, या उनको कुछ ऐसी बातें बोली जो कि शायद हो सकता है उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं की, ठीक है, लेकिन उनके दिमाग में झटका ज़रूर लगा है कि आपको ये कैसे पता चला, ठीक है। बिकॉज आप इंट्यूटिव हो, आप बोल भी देते हो साफ, आप ऐसे इंसान हो, आप अंदर नहीं रखते, आप उनको बोलते भी हो ऐसा है ना, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, यही है ना बात। लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अंदर से तो चोर तो जानता है ना चोरी की है, तो वो चीज़ इनको ऐसा लगता है कि आपको कैसे पता चली। तो इस इंसान को डर भी लगता है आपसे कई बार कि कहीं मतलब ये आपको ना ये मिस्ट्री टाइप समझते हैं ये पर्सन। इनको ऐसा लग रहा है करंटली कि जैसे आपको बहुत कुछ पता है लेकिन आप बता नहीं रहे हो। आई थिंक ये पर्सन अभी आपसे डर रहे हैं, मैं ये बहुत साफ बोल सकती हूँ। ये पर्सन करंटली आपसे डर रहे हैं। ये आपसे बातें छुपाते थे या चीज़ें छुपाते थे, ठीक है। ये अपने आप को सोचते थे कि मैं कितना माहिर खिलाड़ी हूँ, लेकिन अब ये पर्सन खुद आपसे डर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि जैसे आपको पता सब कुछ है लेकिन आप बता नहीं रहे हो इनको, ठीक है। आप उनके साथ खेल रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। कहते गलत फहमी बहुत खतरनाक चीज़ होती है, पता है। गलत फहमी से बड़े बड़े युद्ध जीते जाते हैं। तो ये गलत फहमी है। गलत फहमी मतलब जो डर की जो होती है ना, जो डर होता है, जो एक बना के इंसान रखता है ना, वो ये अपने आप बन गया। आपने कोई कोशिश नहीं की, लेकिन वो डर अपने आप इनका बन गया। जैसे आपको सब पता है, आप उनके साथ खेल रहे हो, ऐसा इनको लग रहा है। क्योंकि बहुत सी बातें आपने इस इंसान को बातों बातों में ऐसी बोली है, जो इंट्यूटिवली बोली है, लेकिन इस इंसान को ये ऐसा झटका लगा है कि यार ये आपको कैसे पता चला, ये आपको कैसे पता चल गया। तो वो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा खटक रही हैं चीज़ें, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी बताती है कि ये आपको स्पाई कर रहे हैं, ये आपका नेक्स्ट एक्शन जानने की कोशिश कर रहे हैं, नेक्स्ट मूव जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान ना ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या करने वाले हो या आप क्या करोगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद इनकी झूठ पकड़ी गई है, इनके माइंड गेम्स पकड़े गए हैं, ऐसा इस इंसान को लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढ रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने की। मौके बोलूँ, बहाने बोलूँ, ये वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा मौका इनको मिले कि आपसे बात करें, कोई एक ऐसा मौका मिले कि आपसे कांटेक्ट करें। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ है यहाँ पर।
विद 10 ऑफ कप्स। ये इंसान इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आपके साथ ये रहते हैं ना तो इनका फ्यूचर ब्राइट है, ये इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ की भी एनर्जी इनको कहीं ना कहीं ये मालूम है, या इनको कहीं ना कहीं ये पता है कि आप इनको बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकते हो। ऐसा इस इंसान को लगता है। फ्यूचर भी इस इंसान को आपके साथ ब्राइट नज़र आता है। लेकिन ये ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इनको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप ऑलरेडी उनसे इतना प्यार करते हो, तो इनको ये हरकतें करने की ज़रूरत नहीं थी, ये झूठ बोलना। या मैं ये कहूँगी कि इनके स्वभाव में है, एक्चुअल में इनका स्वभाव ऐसा है, या इनको इन्वायरमेंट ही हमेशा ऐसा मिला है कि बिना चालाकी के कोई काम किया ही नहीं है। ठीक है, मतलब दिमाग लगाने वाली हरकतें। एक इंसान होता है कि उसको आदत ही नहीं है प्लानिंग प्लॉटिंग करने की, और एक इंसान है कि हर चीज़ वो प्लानिंग प्लॉटिंग करके ही करते हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी कहीं ना कहीं आदत रही है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? हर्मिट, 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 हर्मिट। मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों दिख रहा है कि जैसे आप में से कुछ लोग ना ऐसे रहे हैं, मतलब इनकी हरकतें आपको बहुत पहले से पता है, लेकिन आपका ये रहा है कि मैं इस इंसान को बदल सकती हूँ, या मैं इस इंसान को बदल सकता हूँ अपने प्यार से, पीस से, अपने अच्छेपन से। गाइज ऐसे नहीं होता है। ये तो आप अपने, एंड आई थिंक अभी आप समझ गए हो कि मैंने जो है बहुत कुछ इस चीज़ में अपना ख़राब कर दिया है। मुझे लगता है आप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ भी गए हो, क्योंकि हमेशा आपको ये लगता रहा है कि मैं इस इंसान को बदल दूंगी, या मैं इस इंसान को बदल दूंगा। गाइस किसी को बदलने की कोशिश क्यों करनी है आपको? और दूसरी बात, ये गलत फहमी कि हम किसी को बदल देंगे, नहीं बदल सकते हम किसी को। जब तक कि सामने वाला खुद ना बदलना चाहे, हम किसी को भी नहीं बदल सकते, हम किसी को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि ये पर्सन फाइनेंशियली अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। मुझे लगता है इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, और शायद जो आपकी एनर्जीज में आ रहा था, जो मैंने देखा था, और मैंने आपको बोला था कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला, और यहाँ भी 7 ऑफ सोर्ड्स है, वहाँ भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स था। ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि इनको हेल्प की ज़रूरत है। इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और ऐसी कंडीशंस में इंसान पूरी तरीके से अकेले पड़ चुके हैं, इनको कहीं से भी कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है। एंड मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है हेल्प करने की हमेशा। ठीक है, कि मैं इसको अगर इतना प्यार दूँ कि मैं अपने प्यार से किसी को बदल दूँ, मैं इतना करूँ उसके लिए कि उसको बदल दूँ, कोई याद नहीं रखता। काम हुआ उनका और वो निकले। तो इस चीज़ का पूरी तरीके से ध्यान दो। ठीक है, इस इंसान को जो फ्यूचर वाला दिख रहा है ना, वो क्यों दिख रहा है पता है? वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी इनके हालात ऐसे कि कोई इनके साथ नहीं है, और इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हेल्प की। मुझे लगता है इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी अच्छी नहीं है, या फिर इनको हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो जब इंसान के हेल्थ वाइज या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है ना, तब इंसान को याद आता है वो इंसान जिसने सबसे ज़्यादा उसको प्यार दिया होता है। एंड आप वही इंसान हो जिसने इनको सबसे ज़्यादा प्यार दिया, इसीलिए आप इनको याद आ रहे हो। ठीक है, दूसरी बात, इनको फ्यूचर ब्राइट इसीलिए दिख रहा है क्योंकि इनको पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। ओके, बट यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का वो बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके लिए आप ज़्यादा करते हो ना, वो लोग कभी भी उस चीज़ को समझते नहीं। हमें लगता है कि शायद इसको कल समझ आएगा, परसों समझ आएगा। बस एक बात ध्यान रख लेना कि अभी तक जितना आपने कोशिश की, क्या वो उनको समझ में आई जो आगे का समझ में आएगा? ठीक है, तो ये मैं ज़रूर आपको समझाना चाहूँगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपकी चॉइस है। बट इस वक्त ये इंसान मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, और इनको हेल्प की ज़रूरत है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि इंसान आएंगे आपकी लाइफ में हेल्प के लिए वापस से। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए? यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर एंड जजमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर के चलिए। किसी की मत सुनिए, सिर्फ अपने दिल की सुनिए। सुनो सबकी, लेकिन करो वो जो आपका दिल कहता है, ठीक है। ये यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। हर किसी की सुन के इमोशनल नहीं हो जाना है। हर किसी की कोई कह रहा है कि यार ऐसे कर ले, तो वैसे ही नहीं कर लेना है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है। अपने कॉन्फिडेंस यहाँ पर है कि अपने ऊपर काम करो आप, ठीक है। आपको अपने ऊपर काम करना है। जब आप अपने ऊपर काम कर लोगे और जब आप खुद को बैलेंस कर लोगे ना, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बैलेंस कर लोगे, तो जो आप यूनिवर्स से मांग रहे हो ना वो मिल जाएगा। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे जिनका ये है कि मैं कुछ भी मांगू यूनिवर्स से, लेकिन मुझे मिलता क्यों नहीं है, क्योंकि आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ मांगे जा रहे हो। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने ऊपर काम करो। आप पहले प्रूव करो कि जो आप यूनिवर्स से मांग रहे हो आप उसको बहुत अच्छे से निभा पाओगे, या वो जब वो मिल जाएगा तो आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे। यूनिवर्स को पता है कि कौन सी चीज़ कब देनी है। शायद यूनिवर्स को भी ऐसा लगता है कि जो आप मांग रहे हो आप उसको अभी हैंडल नहीं कर पाओगे। तो आपको पहले यूनिवर्स को ये प्रूव करना है कि यूनिवर्स मैं रेडी हूँ, और आप जो आपसे जो मांग रही हो अगर वो मिलेगा तो डेफिनेटली मैं उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर पाऊंगी। तो जो भी आप मांग रहे हो वो सब कुछ मिलेगा। इवन अबंडेंस है आपकी लाइफ में, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सब कुछ, क्योंकि ये कंप्लीट करता है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। जो भी आप चाहते हो वो मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर पहले खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब भी हम लो एनर्जीज में होते हैं, जब भी हम डिस्टर्ब एनर्जीज में होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है। हमें जो चीज़ें हम मैनिफेस्ट भी करते हैं ना वो भी अटकी रहती है, वो भी हमें पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है। तो बहुत ज़रूरी है, यूनिवर्स भी यहाँ पर चाहते हैं कि आप खुद के ऊपर काम करो, ठीक है। आप खुद के ऊपर काम करोगे तो जो भी चाहते हो वो सब मिलेगा आपको। करना क्या है, आपने खुद के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। देखो आपकी हेल्थ कैसी है, आप रह कैसे रहे हो, आप कैसा रूटीन फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ज़रा देखो और नोटिस करो क्या वो जो भी चल रहा है वो हेल्दी है। चाहे आप परेशान हो, दुखी हो, या आप हर रोज़ किसी हेल्थ इशू से जूझ रहे हो, क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ किसी इंसान की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, अच्छे से खा नहीं पा रहे हो, टेंशन फ्री लाइफ नहीं जी पा रहे हो, हर टाइम ओवर थिंकिंग, हर टाइम एक हैवी एनर्जी लेकर के घूमना। तो इन चीज़ों पर काम करो, यानी कि खुद को हीलिंग की तरफ लेकर के जाओ, यानी कि खुद को बैलेंस में लेकर के जाओ, यानी कि अपने दिल की करना स्टार्ट करो। जो आपका मन कहता है ना वो करो। ज़्यादा तोलो मत चीज़ों को कि क्या सही, मतलब लाइक हम कई बार क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं। इस वक्त कैलकुलेटिव होना बुरा नहीं है, लेकिन इस वक्त जो कंडीशंस है ना आपकी लाइफ में, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन आपके लिए ठीक नहीं है। इस वक्त तो आपको वो चीज़ें करनी चाहिए जो आपको खुशी दें, वो चीज़ें करनी चाहिए जो आपको अच्छा फील करवाएं और एक बैलेंस में लेकर के आएँ। खुद की ज़िंदगी को जो जीना सिखाए कि खुद के साथ कैसे खुश रहना है, खुद के साथ कैसे जीना है, वो करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ना दूसरों के लिए मांगना बंद करो। आप दूसरों के लिए बहुत मांगते हो, ये भी दिख रहा है। खुद के लिए मांगना स्टार्ट करो, ठीक है। दूसरों के लिए शायद आप हमेशा मांगते रहते हो, कभी फैमिली हो गई, कभी पार्टनर हो गया, कभी दोस्त हो गए, कभी कौन, कभी तो आप खुद के लिए भी मांग लो, कुछ चीज़ें खुद के लिए भी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी है कि खुद के लिए मांगो, खुद के लिए मांगोगे मिलेगा। तो अपने बारे में सोचो, यानी कि पहले खुद के बारे में सोचो, फिर उसके बाद में दूसरों के बारे में सोचो। कहते हैं ना, हम दान पुण्य भी तब करें जब पहले हमारी पूर्ति हो रही हो, ठीक है। लोग चैरिटी करते हैं, अब हमारे किसी के पास है ही नहीं चैरिटी के लिए, तो कैसे करेगा? घर में खुद खाने के लिए नहीं है तो बाहर कैसे दे देगा कोई किसी को? तो पहले खुद का पेट भरो, फिर दूसरे का हेल्प करो पेट भरने में। तो वही चीज़ है कि पहले खुद के लिए मांगो, फिर दूसरे के लिए मांगना जो भी मांगना है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।